यूपी के मंत्री संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में संवैधानिक रथ यात्रा अमरोहा पहुंची। सहारनपुर के मां शाकुंभरी देवी शक्ति देवी पीठ से 30 नवंबर को शुरू हुई संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में अमरोहा पहुंची। इस मौके पर आयोजित जनसभा को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं और उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि लोग संविधान में दिए गए अपने अधिकार को पहचानें। इस यात्रा का भी यही उद्देश्य है कि समाज के दबे कुचले लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले और वह समाज के सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। संवैधानिक यात्रा है, अधिकार यात्रा है। संविधान में इन्हें अधिकार मिला हुआ है। इनके बेटा स्कूल जाएगा, वहाँ से लिखा जाएगा लेदर मैन वासा। दिल्ली सहित 14 राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राम को पार उतारने वाले हैं, अंग्रेजों को मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले हैं। यहाँ के निषादों के साथ अन्याय उन्हें ओबीसी निकाल दिया। दिल्ली के गजट में, संविधान के गजट में अनुसूचित है मजवार पुरैया के नाम से, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल दिया और पिछड़ी में डाल कर इन्हें बर्बाद किया। मैंने 7 जून 2015 में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। मैंने रेल ट्रैक रोका था, सपा की सरकार थी, बैकफुट पर आई और फिर पिछड़ों से निकाली। राज्यपाल को पावर है धारा 13 में पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन SC OBC 1994 उत्तर प्रदेश। ऐसे में उन्हें धारा 13 का पावर देते हुए उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को SF खान, धीवर अकबर, माथम पुरैया, माधव उड़िया को पिछड़ी जात से निकाल के अनुसूचित जात की सुविधा देने का आग्रह किया। मैं चाहता हूं कि RGI ने भी, माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, पहले हमारे मुद्दे को मुख्यमंत्री उठाते रहे और RGI ने पत्र लिखा और RGI के पत्र के हिसाब से RGI ने एक्सेप्ट कर लिया कि रोटमल्ला मजवार है। तो उत्तराखंड में एक शासनादेश जारी है कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह, वैसे उत्तर प्रदेश में भी शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह, मजवार जाति ने जातियों का समूह और तुरैया जाति की जातियों का समूह के उसके लिए तभी संभव हम जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं वो हमारे साथ आए। तो कई एक धार्मिक यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा के साथ साथ जो है एक संवैधानिक अधिकार यात्रा कि संविधान में इन्हें अधिकार मिला हो। इस युग का असली भगवान वोटर है। अगर अपने वोट से अपना अधिकार दलित समुदाय लेदरमैन ले सकता है तो अपने अधिकार से, अपने वोट से इन कश्यप समुदाय के, खार समुदाय के, देवर समुदाय के और प्रजापति समुदाय के लोगों को और जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनका जो 9% OBC में चला गया है। तो जब हम OBC है नहीं तो 9% काट कर उसमें जो बंटवारा हो रहा है 9 का, तो 9% काट कर उसमें से SC में डाल दिया जाए, SC का कोटा बढ़ा दिया जाए और सही तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 35% रिजर्वेशन है, उसी तरीके से यहाँ भी इसको 1% करके इनके संविधान में विद्यमान सूचित दे दी। भाई जब संविधान से सुरक्षित है, आज तमाम निषादों पर अत्याचार हो रहा है, अगर जो है अत्याचार हो रहा है तो अगर ये अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता है तो अत्याचार अपने आप बंद हो जाता है। कानून से सुरक्षा चाहिए, न किसी नेता से सुरक्षा चाहिए, इसलिए कानून के दायरे में यह है, इसलिए इनको सुरक्षा चाहिए, इसके लिए इनका अधिकार मिले, इसके लिए इनको यात्रा के माध्यम से इनको बता रहा हूँ कि किताब लिखा हो, उस किताब को हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं और वो उसमें धोखेबाजों का पर्दाफाश है। इस किताब में लिखा संविधान का गजट और फिर उत्तर प्रदेश बेईमानों का गजट, फिर उन्होंने सुधार संशोधित गजट, दोनों है। सब उनको हम पढ़े लिखे लोगों को ला रहा हूँ वहाँ में। हमने प्रोग्राम बनाया एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेकेंड इज द रियल गार्ड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। तो वोटर के पास जाना है, रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। ये प्रोग्राम है, उसके हिसाब से जनता के बीच में आए। ये सहारनपुर से सोनभद्र आएगी, 200 सीटें, मछुआ बाहुल है, अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हो। इनका लंबे समय से आंदोलन चल रहा और सरकार को अब कर देना चाहिए। जैसे 10% अपर कास्ट को दिया और जो है और आप देखो महिलाओं का दिया, तो इनका संविधान में मिला हुआ केवल परिभाषित करना है और एक शासन जारी करना और कुछ नहीं। OBC आने